लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। हमारे नाजरीन कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनको जवाबात पेश करने की शहादतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपको जवाब पेश करने की शहादतें हासिल करेंगे। शब बारात की ताल्लुक से कसरत से हमारे नाजरीन ने सवाल किए हैं। आज आइए मैं शब बारात हमारे सहाबाए किराम कैसे गुजारते थे, इस पर एक मुख्तसर सा बयान मैं आपको पेश करता हूं, ताकि मुख्तसर वक्त में एक बड़ी प्यारी बात का इल्म हम सबको हासिल हो जाए। चूंकि हमारे अकाबिरीन ने जिस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारे हैं, वही रास्ता हमारे लिए कामयाबी का रास्ता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ की तालीम देते हुए अपने बंदों को सूरह फातिहा में सिखाया ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता चला। कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। यानी इनाम याफ्ता लोगों का जो रास्ता है, अल्लाह वालों का जो रास्ता है, बुजुर्गाने दीन का जो रास्ता है, उस रास्ता पर चलने की और चलने की तौफीक मिलने की अल्लाह से दुआ सूरह फातिहा के अंदर मांगने की अल्लाह तबारक व तआला ने खुद तालीम इरशाद फरमाया है। तो बड़ों का रास्ता, अकाबिरीन का जो रास्ता है, बुजुर्गों का जो रास्ता है, वही कामयाबी और फलाह का रास्ता है, उसको सीखना चाहिए। आइए शब बारात सहाबाए किराम कैसे गुजारते थे, क्या पढ़ते थे, क्या करते थे, उसको चंद मिनट में सुनने की शहादतें हासिल करते हैं। कई सहाबाए किराम अलैहिम रिजवान और बुजुर्गान दीन से साबित है कि वो शब बारात की रात बतौर आजिजी ये दुआ मांगते थे। साहबा, अहले बैत, बुजुर्गान दीन शब बारात की रात ये दुआ मांगते थे। कौन सी? अल्लाहुम्मा इन कुंता कतबतना अश्किया फमहुहु वक्तुबना सुअदा व इन कुंता कतबतना सुअदा फअथबितना फइन्नका तमहु मा तशाउ व तुस्बितु व इंदका उम्मुल किताब। साहबा ये दुआ मांगते थे। इस दुआ का मतलब क्या है सुनिए। अगर ये अरबी में दुआ याद ना हो तो अपनी जबान में भी इस दुआ को मांग सकते हैं। तर्जमा सुन ले आप, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ए अल्लाह पाक, अगर तूने हमें बदबख्त लिखा है तो तू उसे मिटा दे और हमें सादत मंद लिख दे, नेक बख्त लिख दे। और अगर तूने हमें सादत मंद लिखा है तो तू उसे साबित रख, वो तहरीर बरकरार फरमा। बेशक तू जो चाहता है उसे मिटाता है और जो चाहता है उसे साबित रखता है, और तेरे ही पास उम्मुल किताब है। यह अत्तिबियान फी बयान माफी लैलतिस शाबान में अल्हम्दुलिल्लाह ये लिखा हुआ है। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना कि सहाबाए किराम जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस रात को ये दुआ मांगते थे। हमें भी चाहिए कि इस दुआ को इस रात को मांगे। और ये रात चूंकि दुआओं की रात है, अल्लाह की अताओं की रात है, अल्लाह तबारक व तआला इस रात को बेशुमार बंदों को खूब खूब अता फरमाता है। तो जब रब अता फरमाने वाला, रब तो वैसे ही अता फरमाता है, हमेशा अता फरमाता है, लेकिन कभी कभी रब की अताएं जोश में रहती हैं। उन्हीं में शब बारात की भी एक रात है। तो उस रात को हमें चाहिए कि इस दुआ को पढ़ें और इसके साथ मजीद भी अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप बरकतें हासिल कीजिएगा। अल्लाह करे कि चूंकि एक होता है कि आप अपनी एक दुआ मांग रहे, अपने अंदाज में एक दुआ मांग रहे, वो भी एक दुआ है, लेकिन एक वो दुआ जो बुजुर्गों ने मांगे हैं, तो उस दुआ में एक तो आप मांग रहे हैं, एक वो असर, और वो बुजुर्ग से जो मनकुल है ना, उसका भी एक असर रहता है। और उस असर की वजह से जो है ना, उस दुआ में पावर ज्यादा हो जाता है। तो हम भी अपनी दुआएं मांगे, लेकिन जो दुआ मैंने आपको पढ़ के सुनाया वो भी एक दुआ है, लेकिन उस दुआ में खास बात यह है कि उस दुआ को सहाबा मांगते थे, उस दुआ को अहले बैत मांगते थे, उस दुआ को बुजुर्गान दीन मांगते थे, और बुजुर्गों के उस दुआ को मांगने की वजह से उस दुआ की अहमियत बढ़ गई है। इसलिए इस दुआ को याद कीजिए, शब बारात को कसरत से उस दुआ को मांगिए, इंशाअल्लाह आप उसकी बरकतें पाइएगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।